मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान भरनी होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर सांवरिया साहू आप सभी का वेलकम करता हूं फ्यूचर इन मेटा चैनल के अंदर। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं मेटावेल जो प्रोग्राम है उसके अंदर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी किस तरह से काम करता है। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी का फुल प्लान आपको यहां पर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को अंत में लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। ऑल बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और तुरंत मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम उस प्लान को समझते हैं। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी जो प्लान है उसके अंदर आप देखिए, उस प्लान के माध्यम से एक नहीं हजारों लोगों ने जीवन को बदला है। आज हजारों लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाए यहां से। तो दोस्तों इस प्लान के माध्यम से आप ये देखिए कि ये प्लान किस तरह से रन करता है और कैसे यहां पर इनकम आती है और कैसे बहुत आसानी से इजी तरीके से लोग यहां से बड़ा पैसा ले रहे हैं, बड़ी इनकम ले रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको चेंज योर माइंडसेट। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, यानी बदलना है। एक्सेप्ट द चेंज, बदलाव को हमें स्वीकार करना है। समस्या क्या है, बहुत सारे लोग पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे, वो अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपको पता है पिछले 10 साल के अंदर आप देखेंगे जो बदलाव हुआ कोविड के बाद से और कोविड से कुछ साल पहले से, यानी ऑलमोस्ट आप देखिए पिछले 10 साल में जो बदलाव हुआ है वो पिछले शायद 50 साल में नहीं हुआ होगा। तो आज हमें क्या करना है, बदलाव को स्वीकार करना है। उसके बाद बी विथ टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलने की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी को समझने की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी को हमें यह समझना है और यह मानना है कि टेक्नोलॉजी बहुत तरीके से, यानी बहुत जल्दी बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोग इसके साथ में जीने का तरीका बना रहे हैं। लोग इसके साथ में अपने जीवन को बदल रहे हैं। लोग इसके टेक्नोलॉजी के साथ में अपने जीवन को बहुत क्रांतिकारी बना रहे हैं, बहुत बड़े सपने यहां से पूरे कर रहे हैं। और आपको जो मंजिल मिल रही है टेक्नोलॉजी के सहारे से बहुत जल्दी बहुत इजीली मिल रही है। उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज खुद महसूस करेंगे। आप अपने जीवन के अंदर कुछ खुद महसूस करेंगे खुशियां कैसे आ रही है। तो इस टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी प्रोग्राम ये पूरा का पूरा क्या है, मेटावेल जो सिस्टम पूरा डिजिटली है और पूरा टेक्नोलॉजी बेस है। इसके अंदर इसका पहला प्रोग्राम है जिसका नाम है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। इस प्लान को भी पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि पूरा टेक्नोलॉजी बेस है, लेकिन ऐसा नहीं है होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बहुत बड़ी जानकारी होनी चाहिए, इतनी बड़ी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे तो बहुत इजीली आपके समझ में आएगा। तो इसके बाद यहां पर जो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी प्रोग्राम, मैं ये कह दूं कि मेटावेल जो सिस्टम है पूरा ही क्या है, इसमें किस तरह से ये खास है। बाहर मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लान है, उनसे सबसे अलग क्यों है, सबसे खास क्यों है। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या चीजें नहीं है। यहां पर ना कोई एमडी ना कोई सीएमडी है, ना यहां पर कोई कंपनी है, ना यहां पर कोई कंपनी का मालिक है, होन राइट नहीं है। यहां पर कोई एडमिन नहीं है और ना ही यहां पर कोई वीकली क्लोजिंग का झंझट है, ना यहां पर किसी प्रकार का कोई बैंक अकाउंट है मेटावेल का, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बनाने वाला व्यक्ति है क्रिएटर। एक व्यक्ति ने सिस्टम को बनाया, उसको ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद इस सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटली ब्लॉकचेन के ऊपर छोड़ दिया गया है। यानी कौन इसको ऑपरेट कर रहा है अब, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में दो चीजें कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप किसी भी वस्तु को डिजिटल बना करके उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। और डिप्लॉय करने के बाद, यानी एक होता है अपलोड करना, एक होता है डिप्लॉय करना।
अपलोड की हुई चीज को आप जब चाहे जब उसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, लेकिन डिप्लॉय की हुई चीज के अंदर आप आसानी से किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें दो परमिशन होती है, एक अथॉरिटी रहती है क्रिएटर के पास में, दूसरा अथॉरिटी रहती है कम्युनिटी के पास में। तो यहां पर मेटावेल के अंदर जो अथॉरिटी पावर है वो कम्युनिटी के हाथ में, वो क्रिएटर के हाथ में भी नहीं। किसी भी प्रोग्राम में कोई भी बदलाव करने के लिए जो अथॉरिटी है किसके हाथ में? कम्युनिटी के हाथ में। और कम्युनिटी के हाथ में किस तरह से? डाओ सिस्टम के माध्यम से वोटिंग करके यहां पर बदलाव जो भी कुछ करना तो किया जा सकता है। क्योंकि आपको शुरुआत करने के लिए यहां पर किस तरह से शुरुआत करनी है वो भी हम देखते हैं। तो यहां पर डिजिटल सिस्टम के अंदर डिजिटल वॉलेट की आवश्यकता होती है, और वो कौन सा वॉलेट है देखते हैं। डिसेंट्रलाइज हार्ड वॉलेट। मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा आपको कि टोकन पॉकेट या फिर मेटामैक्स को आप जो भी आपका फोन सपोर्ट करता है दोनों में से किसी एक को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, तो वहां पर आपको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसको क्रिएट करेंगे तो वहां पर 12 वर्ड के सीक्रेट फ्रेज की मिलेंगे। सीक्रेट फ्रेज की को आप सेव रखिए, कहां पर? डायरी में लिख करके। किसी मोबाइल स्क्रीन पर मत रखिए या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में इसको शेयर भी नहीं करना है। अगर शेयर करते हैं तो आपके पास आपके वॉलेट में जितना भी फंड है उस फंड का मालिकाना हक उस व्यक्ति का भी बन जाएगा, जिसके बाद आपके वॉलेट के की चलेगी। ये यहां पर ना तो दोबारा ये रिकवर होता है, ना यहां पर फॉरगेट का सिस्टम है, ना यहां पर किसी प्रकार का कंप्लेंट है। तो आपको क्या करना है, इस की को आपको नोट करके रखना, डायरी के अंदर लिखना है, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के साथ में शेयर नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वॉलेट के अंदर दो ऐसी करेंसी जिसको आपको ऐड करना है। पहली करेंसी, क्योंकि सिस्टम किस पे है? पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो पॉलीगन का खुद का ही कॉइन है जिसका नाम है पोल कॉइन, यानी पोल कॉइन को आपको क्या करना है? वॉलेट में ऐड करना है। और उसके बाद पोल कॉइन के अंदर ही ट्रांजैक्शन फीस जो भी गैस फीस के रूप के अंदर लगती है, तो नाम मात्र की यहां पर लगती है। सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस लेने वाली जो ब्लॉकचेन है वो है पॉलीगन ब्लॉकचेन, पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान समय के अंदर। तो आपको पॉलीगन का पोल ऐड करना है। दूसरा जो कॉइन है जिसका नाम है डाई एक स्टेबल टोकन है, स्टेबल कॉइन है। स्टेबल का मतलब यह है फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा नहीं है, यानी डॉलर के मुताबिक इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यानी $1 आधा $1 आप ऐसा मान सकते हैं, थोड़ा सा मात्र। तो जितना डॉलर फ्लेक्सिबल होएगा उतना ही डाई होगा, लेकिन बाकी की जो कॉइन है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर रहती है। तो ये दो करेंसी की रिक्वायरमेंट है। डाई अभी वर्तमान समय के अंदर यहां पर यूज हो रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर यहां पर डाई की जगह पर भविष्य में HC कॉइन यूज होने वाला है। तो अभी आपको वर्तमान में क्या करना, दो करेंसी को आपको अपने वॉलेट में ऐड करना है। उसके बाद इस वॉलेट को ऐड करने के बाद में क्या करना है, आपको अपने अपलाइन, यानी जो भी व्यक्ति के माध्यम से आप इस बिजनेस को देख रहे हो, तो उस व्यक्ति का आपको रेफरल लिंक लेना है, और रेफरल लिंक लेकर के और यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। और जितने भी अमाउंट से आप बिजनेस को शुरू करते हैं उसको अंदर अमाउंट को डालना होता है। वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी, क्या चीज है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे जो आपको 12 स्लॉट है। ये टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम के पूरे 12 स्लॉट है, 1 से लेकर के 12 तक, जिसमें से 4 स्लॉट आप देख रहे हैं वो S3 प्रोग्राम के। S मानी स्लॉट, 3 मानी 3 लोगों से। जो स्लॉट 3 लोगों से कंप्लीट होता है उसको नाम दिया गया है S3, और जो स्लॉट 6 लोगों से कंप्लीट हो रहा है उसको नाम दिया गया है S6। S6 के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 8 स्लॉट S6 और 4 स्लॉट S3 के। ये किस तरह से काम करते हैं और इसके अंदर इनकम किस तरह से आती है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जो 8 जो स्लॉट है, ये इनकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं 8 जो स्लॉट को, इनको भी मैं आपको जरूर आगे बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनके अंदर इनकम किस तरह से आती है। तो सबसे पहला जो स्लॉट है $10 का है, दूसरा $18 का है, फिर $32.40 का है, उसके बाद $58.32, $104.97, $188.95, $340.12, $612.22, $1101.99, $1983.59, $3570.53,
$46 और $6,426.84, यानी डॉलर मींस डाई। डाई और डॉलर एक ही है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि डॉलर है या डाई है। तो ये कॉस्ट है। लेकिन जब आप स्लॉट को एक्टिव करेंगे, स्लॉट को जब एक्टिव करते हैं तब इसकी कॉस्ट कितनी है जो मैंने बताई है, $10, $18। लेकिन उसके बाद जब ये आप बाई कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, जो इनकम रिसीव होती है वो 10% डिडक्ट होने के बाद में रिसीव होती है। यानी कि $10 का अगर 10% की बात करें तो $1, वो कहां चलेगा, वो $1 कहां चला गया, वो $1 चला गया रॉयल्टी फंड के अंदर, रॉयल्टी पूल के अंदर। तो जो इसका रॉयल्टी पूल बना हुआ है उसके अंदर चला गया, जहां पर लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में रॉयल्टी पहले भी मिली थी और आगे भी आपको मिलने वाली है। तो ये रॉयल्टी लेने का आपके पास ही मौका होगा। तो यहां पर जो चीज है वो इस तरह से आपको देखना है। तो ये जो 12 जो स्लॉट है इनकी जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है। अब इसके अंदर आपको जब एक्टिव करने के लिए 100% पेमेंट आपको इसमें डालना है। अब यहां पर आप देखिए कि S6 में आपके पास इनकम कैसे आती है। S6 प्रोग्राम में आप देखिए, S6 मैट्रिक्स का जो पहला स्लॉट है जिसके अंदर आप देखिए $10 का, और आपको $10 के हिसाब से लगाना है, लेकिन जब रिसीव होता है तो $9 के हिसाब से होता है। तो अपन एक्टिव करने के बाद इसको $9 का समझते हैं ताकि 100% पेमेंट अपने पास ये आ सके। तो पहला जो स्लॉट है $10 का, पहले 2 लोगों का पैसा ऊपर के, यानी पहले जो सर्कल में आया उसका पैसा हमें नहीं आता। वो पैसा कहां जाता है, 2 लोगों का अपलाइन और क्रॉस लाइन के पास चले जाता है, या अपनी किसी डाउनलाइन के पास चले जाता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड वाले जो सर्कल आता है, दूसरे सर्कल में पहले, दूसरे, तीसरे, यानी दूसरे सर्कल के पहले, दूसरे, तीसरे व्यक्ति का पैसा आपको मिलेगा, और चौथे व्यक्ति का पैसा आपका स्लॉट रिसाइकिल हो गया अपलाइन को चले जाता है। यानी अगर टोटल दोनों सर्कल में बात करते हैं, S6 के नीचे आप होते हैं, आपके नीचे 6 लोग होते हैं, यानी कि जो सर्कल 6 लोगों से कंप्लीट हो रहा है उसको S6 बोलते हैं। S6 के अंदर 6 में से 3 पेमेंट आपको मिलता है, 3 अपलाइन क्रॉस लाइन को चले जाता है, और जो 3 पेमेंट मिलता है वो 100% मिलता है और स्लॉट की कॉस्ट का। अब 100% जो पेमेंट मिला 3 का, यानी 300% का रिटर्न आपको मिल चुका है। 300% का रिटर्न का मतलब कितना होगा, 3 गुना पैसा स्लॉट की कॉस्ट का। अब स्लॉट की जो कॉस्ट मैंने आपको पहले बताया कि स्लॉट की कॉस्ट शुरुआत में जब आप एक्टिव करेंगे तो $10, तो पहले 10% कहां चला गया, वो रॉयल्टी पूल के अंदर। उसके बाद आपको यहां पर $9 से स्लॉट दिखेगा, यानी 9 डाई के ऊपर हम उसको 100% समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको अगले 100% पेमेंट इसी पर समझना, आफ्टर द रॉयल्टी पूल के बाद, यानी जो फंड रॉयल्टी पूल में चला गया उसके बाद में आपको 100% स्लॉट की वैल्यू समझनी है। जो S6 मैट्रिक्स में अपलाइन से इनकम आती है, टीम से इनकम आती है, क्रॉस लाइन से इनकम आती है, सेल्फ काम करने से इनकम आती है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये वर्किंग प्रोग्राम ही है टोटली। S3 के अंदर कैसे काम होता है, पहले दूसरे व्यक्ति का पैसा आपको आता है 100%। 100% बोले तो स्लॉट की जो पहली कॉस्ट है आपको खरीदने से पहले जो दिख रहा है उसका 100% पेमेंट होता है, उसमें से 10% पेमेंट स्लॉट की कॉस्ट का पर व्यक्ति से वो कहां चले गया, रॉयल्टी पूल के अंदर। उसके बाद में बचा है वो फंड आपको यहां पर देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर तीसरे जो स्लॉट है वो किसका है, S3 का। वहां पर पहला दूसरा व्यक्ति का पैसा आपको मिल गया और तीसरे व्यक्ति का पैसा आपके सर्कल रिसाइकिल होकर अपलाइन को चला गया। यानी कि स्लॉट पूरा वर्किंग है जिसमें आपके और आपकी टीम के काम करने से पैसा आता है। यहां पर अगर आप बात करेंगे टोटली आपको 2 गुना पैसा आता है, यानी कि 200% का रिटर्न आपको होता है स्लॉट के ऊपर। अब ये देखिए कि स्लॉट को रिसाइकिल करने को लिमिट ने, आप कितनी भी बार रिसाइकिल इसको कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितना चाहे उतना इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो प्रोग्राम है इस 2 मैट्रिक्स के ऊपर चलता पूरे 12 स्लॉट, तो जिसमें से हर 2 के बाद में आप देखिए पहला दूसरा S6, फिर तीसरा S3, फिर चौथा पांचवा S6, फिर छठा S3, 7वां 8वां S6, 9वां S3, 10वां 11वां S6, 12वां S3। इस तरह से हर 2 के बाद में एक S3 प्रोग्राम मैट्रिक्स का स्लॉट है। तो यहां पर इस मैट्रिक्स के अंदर बड़ी इनकम आपको कैसे लेनी है, और बड़ी इनकम आने के लिए अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि यार आखिर हम बिजनेस शुरू करें तो कितने अमाउंट से करें।
ये चीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन बिजनेस कितने अमाउंट से करना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहां पर पूरे 12 स्लॉट है, चाहो तो या आप यहां पर एक स्लॉट से बिजनेस शुरू कर सकते हो, चाहो तो आप 12 स्लॉट से भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम एक स्लॉट, यानी कि मात्र 1,1100 रुपए से बिजनेस को शुरू कर सकते हो, या फिर पूरे लगभग 13-14 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी 13-14 लाख लगाने के लिए, लेकिन अगर बेस्ट इनकम कमाना चाहते हैं आप, तो बेस्ट इनकम के लिए, जबरदस्त इनकम के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम बिजनेस को आप 6 स्लॉट से शुरू करें, कम से कम। तो उसको भी हम समझते हैं। यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे, अगर आप 6 स्लॉट से बिजनेस को शुरू कर लेते हैं तो टोटल आप देखिए कितना बड़ा इनकम आपको यहां पर होता है। 6 स्लॉट से बिजनेस शुरू करते हैं तो 6 स्लॉट की जो टोटल कॉस्ट होती है वो कितनी होती है? 6 स्लॉट की टोटल कॉस्ट होती है, वो होती है $412.64। अब $412.64 यानी डाई, 412.64 डाई आपने यहां पर लिया, यानी अगर राउंड ऑफ में बात करें तो 413 डाई आपकी हो गई। उसके बाद में $4 से $5 के आप मेटिक अपनी वॉलेट में डाल दीजिए, यानी टोटल अगर फंड का कितना हो गया, लगभग $417। $417 का अगर राउंड ऑफ में इनकम की बात करें तो लगभग 38 से 39 हजार रुपए भारतीय मुद्रा में होता है। आप अगर इस अमाउंट से बिजनेस को शुरू करते हैं तो मैं ये तो कहता हूं कि आप 5 लोगों को लेकर के आ गई। अगर 5 लोगों को इस बिजनेस के अंदर आप 6 स्लॉट से लेकर के आते हैं, सेम अमाउंट से, जितने अमाउंट से आपने ज्वाइनिंग किया सेम अमाउंट ज्वाइनिंग कराते हैं, तो आपके पास कितनी बड़ी इनकम होती है देखते हैं। यहां पर देखेंगे, पहला दूसरा जो स्लॉट है वो S6 का है, तीसरा स्लॉट S3 का है, चौथा पांचवा जो स्लॉट है वो S6 का, छठा स्लॉट S3 का है। तो पहले व्यक्ति आता है, पहले व्यक्ति को आप लेकर के आते हैं $413 से, 413 डाई जो पहला व्यक्ति लगाता है, तो वहां पर आपको पहले दूसरे स्लॉट से इनकम नहीं आती है। तीसरे स्लॉट से जो आपके पास इनकम आती है वो आती है $29.16। चौथे पांचवें से इनकम नहीं आती है, और छठे आती है, और वो आती है $170.06। 2 स्लॉट से आपको इनकम आती है, और टोटल इनकम होगी 2 स्लॉट की $199.22 टोटल। दूसरा व्यक्ति आता है सेम अमाउंट से, 413 डाई से, तो आपको यहां पर इनकम आती है वही सेम इनकम आती है। पहले स्लॉट से इनकम नहीं आती, दूसरे से नहीं आती, तीसरे से $29.16 इनकम आती है, और चौथे पांचवें से इनकम नहीं आती है। छठे स्लॉट से आपके पास इनकम आती है वो $170.06 आती है, यानी टोटल इनकम हो गई $199.22। जब तीसरा व्यक्ति आपका आता है सेम अमाउंट से, 413 डाई से, तो आपके पास जो इनकम आती है पहले दूसरे स्लॉट से इनकम आती है अब, लेकिन तीसरे से इनकम नहीं आएगी। चौथे पांचवें से इनकम आएगी, लेकिन छठे से इनकम नहीं आएगी। तीसरे और जो छठे स्लॉट से जो पेमेंट है वो आपका रिसाइकिल होकर अपलाइन क्रॉस लाइन को चला गया है। तो पहले दूसरे स्लॉट से कितनी इनकम आती है? पहले स्लॉट से $9 आती है, दूसरे स्लॉट से $16.2 आता है, और चौथे जो स्लॉट्स हैं $52.48, और आप देखिए पांचवें जो स्लॉट से इनकम आती है वो आती है $94.47 आपको आता है, यानी कि जो तीसरे व्यक्ति का जो अमाउंट है वो टोटल होता है $172.15 डाई। चौथा व्यक्ति आता है $413 से, 413 डाई से, और उसका जो अमाउंट आता है पूरे स्लॉट में आप ही को आता है। कैसे? पहले स्लॉट का $9 आपको आ गया, दूसरे स्लॉट का $16.2 आपको आ गया, तीसरे स्लॉट का $29.16 आपको आ गया, चौथे स्लॉट का $52.48 आपको आ गया, पांचवें स्लॉट का $94.47 आपको आ गया, और छठे स्लॉट का भी $170.06 आपको आ गया। यानी टोटल इनकम यहां पर कितनी हुई? 412 डाई आप लगाए थे, लेकिन 10% डिडक्शन के बाद में कितना होता है? यहां पर होता है 371.37 डाई, और वो पूरा का पूरा 100% आप ही को आता है। पांचवा व्यक्ति का भी सेम अमाउंट पूरा का पूरा 100% आप ही को आता है 6 स्लॉट से। पांचवा व्यक्ति का भी सेम अमाउंट पूरा का पूरा 100% आप ही को आता है 6 स्लॉट से। पहले व्यक्ति का $9, दूसरे स्लॉट के अंदर $16.2, तीसरे स्लॉट के अंदर $29.16, चौथे स्लॉट के अंदर $52.48, और पांचवें स्लॉट के अंदर $94.47, और छठे स्लॉट में $170.06, यानी कि $371.37 आप ही को आ गया ये पूरा। अब दोस्तों 5 लोगों का टोटल अमाउंट आपने कितना डाला?
5 लोगों का टोटल अमाउंट 413 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास जो टोटल इनकम निकलेगी वह 2063.20 डाई, 2063.20 डाई आपने यहां पर बिजनेस में डाला और 5 लोगों का वो 2063.20 डाई में से 10% माइनस कीजिए तो 206.32 डाई आपको यहां पर रॉयल्टी पूल में चले जाता है। बाकी का जो बचता है अमाउंट 1856.88 डाई, 1856.88 डाई में से जो आपके पास टोटल इनकम आई 5 लोगों को ज्वाइन कराने से, वो टोटल इनकम आती है 1313.33 डाई। तो मेरे दोस्त कितनी बड़ी इनकम है, लगभग 543 डाई, जो कि वो कहां चलेगी, अपलाइन और क्रॉस लाइन में। लेकिन सबसे बड़ा जो अमाउंट किसको आया, वो आप ही के पास में आ गया है। तो ये सबसे बड़ी इनकम है। इसी तरह से आप इस बिजनेस को कितने भी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दिया बड़ी इनकम लेने के लिए एक बड़ा पैगाम, लेकिन आपके पास आपकी पॉकेट ठीक ठाक है। अगर आप और बड़े अमाउंट शुरू करना चाहते हैं तो आप यहां पर कितने अमाउंट से आप ले सकते हैं, यहां पर 7 स्लॉट से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 7 स्लॉट की कॉस्ट जो होती है वो मैं बताऊंगा आपको, लगभग आपके होते हैं $753 लगभग। आप 8 स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। 8 स्लॉट की अगर बात करूं मैं तो यहां पर $1365 लगभग होती है। 9 स्लॉट से शुरू कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट होती है 9 स्लॉट से लगभग 2400, लगभग 70 डाई के लगभग। तो आप यहां से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप 10 स्लॉट से लगभग 4451 डाई, आप 11 स्लॉट से कर सकते हैं 8022 डाई, या फिर पूरे टोटल 12 ही स्लॉट आप ले सकते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है टोटल 14,488 डाई। तो यहां से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका स्लॉट होगा उतनी बड़ी आप इनकम लेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप इन टोटल 12 स्लॉट को, अगर हर एक स्लॉट को एक बार रिसाइकिल करते हैं तो टोटल 12 स्लॉट को एक बार सभी स्लॉट को रिसाइकिल करेंगे, 12 स्लॉट को रिसाइकिल करते हैं तो यहां पर आप देखिए बीच के अंदर आपको 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ये किसके हैं, S3 के हैं। तो जहां पर आपका S6 एक बार स्लॉट रिसाइकिल हो रहा है उसी जगह पर आपका S3 2 बार रिसाइकिल होता है। तो आप यहां पर देखिए एक बार रिसाइकिल करने से आपके पास कितनी बड़ी इनकम आती है। पहला स्लॉट को आप एक बार रिसाइकिल किए तो आपके पास $27 की इनकम आती है, क्योंकि 3 लोगों से पेमेंट आता है, $9 आता है, $27 की इनकम आती है। टोटल एक बार रिसाइकिल करने से इनकम जो टोटल निकलती है आपकी, इन पूरे 12 स्लॉट को एक बार जब रिसाइकिल करते हैं आप, तो आपके पास टोटल जो इनकम निकलती है वो निकलती है 45,984 डाई। यानी कि आप भारतीय मुद्रा में बात करेंगे, अगर आप 13-14 लाख रुपए आप लगाते हैं और इन सभी स्लॉट को एक बार रिसाइकिल करते हैं तो टोटल जो आपकी इनकम निकलती है लगभग 42,30,000 रुपए। ये बहुत बेहतरीन इनकम है और ऐसा बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले भी इनकम ली है, आज आप भी ले सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से इस प्लान को समझाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से समझिए, इस वीडियो को आप अच्छे से देख करके इस प्लान को अच्छे से समझिए और अपनी टीम के अंदर अपने लोगों को भी इस वीडियो का फायदा दीजिए, ताकि व्यक्ति देख करके इस वीडियो को देख के आसानी से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम के अंदर आप यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर एक ऑटो अपग्रेड का सिस्टम भी है कि सभी स्लॉट को 6 स्लॉट से शुरू करने में 7वें स्लॉट को ऑटो अपग्रेड कर सकते हैं। 2 इनकम होल्ड करके अगला स्लॉट ओपन हो जाता है। तो ऑटो अपग्रेड के माध्यम से पूरे 12 स्लॉट ओपन हो जाते हैं यहां पर। तो ये बहुत बढ़िया यहां पर इनकम है। अपलाइन क्रॉस लाइन से इनकम ले सकते हैं और जल्दी आइए और जल्दी शुरुआत कीजिए आप। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम बहुत आसानी से आप बहुत बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट 2 मैट्रिक्स को समझना, सिर्फ और सिर्फ S3 कैसे काम करता है और S6 कैसे काम करता, बस और कुछ नहीं करना। बाकी जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे आप बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं अगेन यही कहना चाहूंगा, एक बढ़िया इनकम लेने के लिए बढ़िया अमाउंट से थोड़ा शुरुआत करनी चाहिए आपको, बस। तो ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मैं उम्मीद करूंगा, और पहले की तरह ही प्रेम पूर्वक मैं आपसे सभी से विदा लेना चाहूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हुए, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों
इसी आशा उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच एंड हर हर मेटावेल, घर घर मेटावेल। थैंक यू।